ठंडी रात थी। औरत ने बस अपना कोट उतारा ही था कि जैसे ही वो बिस्तर पर लेटने लगी, उसका पूरा शरीर अचानक कठोर हो गया। उसका पति चुपचाप बिना किसी हैरानी के उसने उसकी देह पर चादर उड़ाई, एक लंबी सांस ली और लाइट बंद कर सो गया। क्योंकि इस छोटे से गांव में सब कुछ एक पवन चक्की के इशारों पर चलता था। जब तक पवन चक्की एक साथ घूमती रहती, लोग जीते थे, हंसते थे, काम करते थे। लेकिन जैसे ही वो रुकती, गांव के सारे लोग जैसे पुतले बन जाते, सब कुछ थमसा जाता। और अगर पवन चक्की तेजी से घूमने लगे तो लोग पागलों की तरह काम में जुट जाते। इतनी तेजी से कि जो मकान 2 साल में बनना था, वो एक रात में खड़ा हो जाता। गांव एक पुतली गांव बन गया था, जहां सब कुछ एक घूमते हुए दैत्य के इशारे पर था। एक दिन आकाश से बिजली खड़की, वो बिजली सीधे पवन चक्की पर गिरी और उसका एक जरूरी पुर्जा टूट कर नीचे गिरा। ठीक वहीं उस आदमी के पैरों के पास। उसने जैसे ही वो पुर्जा उठाया, उसकी आंखों में कुछ बदला। वो अचानक पूरी तरह होश में आ गया। पवन चक्की अब उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, पर बाकी सब अब भी लकड़ी की कठपुतलियों की तरह काम में जुटे थे। कुछ दिन बाद मौसम खुला, पवन चक्की फिर रुक गई। पूरा गांव एक बार फिर जम गया। अब वो आदमी गांव में अकेला जिंदा व्यक्ति था। उसने सोचा, क्यों ना कोई लड़की चुन लूं, और एक को कंधे पर उठाकर घर ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में ही पवन चक्की फिर घूमने लगी। लड़की जागी, पर शुक्र है डरने की बजाय मुस्कुराई। अब वे दोनों साथ रहने लगे। लेकिन पवन चक्की की छाया अब भी उनके रिश्ते पर मंडरा रही थी। कभी औरत अचानक सफाई करने लगती, कभी खाना खा रहे आदमी की प्लेट बीच में से खींच लेती। पर सबसे डरावनी बात, हर बार जब वे कभी करीब आने की कोशिश करते, पवन चक्की रुक जाती और वो औरत बिल्कुल स्थिर, जैसे फ्रेम में फ्रीज हो जाती। आदमी अकेले हर रात उस ठंडी चुप्पी में जागता रहता। ऐसे ही 2.5 साल बीत गए। फिर एक सुबह उसने उसकी ओर देखा, जो फिर से जमी हुई खड़ी थी। अब और नहीं, उसने कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ पड़ा पवन चक्की की ओर। गांव के कठपुतली लोग उसे रोकना चाहते थे, पर वो रुकी थी और वो सब भी जमे हुए थे। वो अकेला पवन चक्की तक पहुंचा और गुस्से में उसकी लकड़ियों पर वार करने लगा। हर चोट में 2.5 साल की घुटन थी, हर वार में उसका टूटा हुआ प्रेम। आखिरी खंभा बचा था। लेकिन तभी पवन चक्की फिर चल पड़ी। गांव के लोग जिंदा हो गए और उसे पकड़कर खाई में फेंकने ही वाले थे कि तभी पवन चक्की गिर गई। वो खाई के नीचे बहती नदी में जा गिरी और वहां पानी के बहाव से घूमने लगी। धीरे धीरे वो फिर से स्थिर घूमने लगी। गांव के लोग फिर सामान्य हो गए और वो आदमी अब गांव का मसीहा कहलाता था। और सबसे बड़ी बात, अब वो और उसकी प्रेमिका हर रात बिना रुके, बिना ठहरे एक असली जिंदगी जी सकते थे। ठंडी रात थी। औरत ने बस अपना कोट उतारा ही था कि जैसे ही वो बिस्तर पर लेटने लगी, उसका पूरा शरीर अचानक कठोर हो गया। उसका पति चुपचाप बिना किसी हैरानी के उसने उसकी देह पर चादर उड़ाई, एक लंबी सांस ली और लाइट बंद कर सो गया। क्योंकि इस छोटे से गांव में सब कुछ एक पवन चक्की के इशारों पर चलता था। जब तक पवन चक्की एक साथ घूमती रहती, लोग जीते थे, हंसते थे, काम करते थे। लेकिन जैसे ही वो रुकती, गांव के सारे लोग जैसे पुतले बन जाते, सब कुछ थमसा जाता। और अगर पवन चक्की तेजी से घूमने लगे तो लोग पागलों की तरह काम में जुट जाते। इतनी तेजी से कि जो मकान 2 साल में बनना था, वो एक रात में खड़ा हो जाता। गांव एक पुतली गांव बन गया था, जहां सब कुछ एक घूमते हुए दैत्य के इशारे पर था। एक दिन आकाश से बिजली खड़की, वो बिजली सीधे पवन चक्की पर गिरी और उसका एक जरूरी पुर्जा टूट कर नीचे गिरा। ठीक उस आदमी के पैरों के पास। उसने जैसे ही वो पुर्जा उठाया, उसकी आंखों में कुछ बदला। वो अचानक पूरी तरह होश में आ गया। पवन चक्की अब उसे नियंत्रित नहीं कर पा रही थी, पर बाकी सब अब भी लकड़ी की कठपुतलियों की तरह काम में जुटे थे। कुछ दिन बाद मौसम खुला, पवन चक्की फिर रुक गई। पूरा गांव एक बार फिर जम गया। अब वो आदमी गांव में अकेला जिंदा व्यक्ति था। उसने सोचा, क्यों ना कोई लड़की चुन लूं, और एक को कंधे पर उठाकर घर ले जाने लगा। लेकिन रास्ते में ही पवन चक्की फिर घूमने लगी। लड़की जागी, पर शुक्र है डरने की बजाय मुस्कुराई। अब वे दोनों साथ रहने लगे। लेकिन पवन चक्की की छाया अब भी उनके रिश्ते पर मंडरा रही थी। कभी औरत अचानक सफाई करने लगती, कभी खाना खा रहे आदमी की प्लेट बीच में से खींच लेती। पर सबसे डरावनी बात, हर बार जब वे कभी करीब आने की कोशिश करते, पवन चक्की रुक जाती और वो औरत बिल्कुल स्थिर, जैसे फ्रेम में फ्रीज हो जाती। आदमी अकेले हर रात उस ठंडी चुप्पी में जागता रहता। ऐसे ही 2.5 साल बीत गए। फिर एक सुबह उसने उसकी ओर देखा, जो फिर से जमी हुई खड़ी थी। अब और नहीं, उसने कुल्हाड़ी उठाई और दौड़ पड़ा पवन चक्की की ओर। गांव के कठपुतली लोग उसे रोकना चाहते थे, पर वो रुकी थी और वो सब भी जमे हुए थे। वो अकेला पवन चक्की तक पहुंचा और गुस्से में उसकी लकड़ियों पर वार करने लगा। हर चोट में 2.5 साल की घुटन थी, हर वार में उसका टूटा हुआ प्रेम। आखिरी खंभा बचा था। लेकिन तभी पवन चक्की फिर चल पड़ी। गांव के लोग जिंदा हो गए और उसे पकड़कर खाई में फेंकने ही वाले थे कि तभी पवन चक्की गिर गई। वो खाई के नीचे बहती नदी में जा गिरी और वहां पानी के बहाव से घूमने लगी। धीरे धीरे वो फिर से स्थिर घूमने लगी। गांव के लोग फिर सामान्य हो गए और वो आदमी अब गांव का मसीहा